स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। चैनल का नाम क्या है? ओनली मैथ्स बाय सचिन। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा और नाम भूलिएगा नहीं भैया। और इसका थोड़ा प्रमोशन करिए ताकि चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए और आपको पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आगे। पिछली वीडियो में मैंने चतुर्भुज को समझाना है, ये तो आप जान रहे हैं। हम क्लास 8 की और 7 की अभी तो NCERT मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने 8 का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तीसरा चैप्टर शुरू किया है, तीसरे के प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन वो भी कंप्लीट किया। अब आ जाता है बारी 3.2 के। ठीक है, 3.2 के आज हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और मुझे आप हमारे साथ सिर्फ समय बिताइए। क्या करिए, अगर आपको पढ़ना है, सचमुच अच्छा करना है, तो आप हमारे साथ समय बिताइए। मैं इस चीज़ को गारंटी दिलाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, बस क्या है कि समय थोड़ा लगेगा, वो आप मेहनत करके चलिएगा। ठीक है, अगर आपको सीखना होगा तो। ठीक है, तो हम चलते हैं 3.2 के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? आकृतियाँ दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? आकृतियाँ दी हुई हैं, फिगर दिया हो। ठीक है, उसमें x का मान निकालना है। सबसे पहले काम करते हैं, हम फिगर बना लेते हैं, फिर आपको उसमें x का मान निकाल के बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, उसमें आकृतियां दी हैं। कौन वो आकृति हम बनाते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी आकृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आकृति है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन क्या क्या मान दिया है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। ठीक है, और कहाँ पे x है वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये वाला कोण। कौन सा कोण? ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? 125 डिग्री दिया हुआ है। कितना? 125, 125 डिग्री। और ये है हमारा x, यही हमको निकालना है। क्या निकालना है? x, इसका मान हमको निकालना है। और एक कोण दिया हुआ है इसमें, और दिया हुआ है ये वाला कोण, ये भी क्या दिया हुआ है? 125 डिग्री भी दिया हुआ है। अब बताइए हमें ये कौन सी आकृति है? आपको देखने में कौन सी आकृति? 3 भुजाओं वाली आकृति। 3 भुजाओं वाली आकृति का नाम क्या होता है? त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। ये क्या है हमारा? त्रिभुज है। ठीक है, 3 भुजाओं वाली आकृति क्या है हमारा? त्रिभुज। ओके, अब ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसका, इसका, इसका। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या नाम को x का मान निकालना है। ठीक है, हम नाम दे देते हैं इसको a, इसको b और ये c। ठीक है, 3 जो है शीर्ष हो गए। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, ना हमको इस कोण का मान पता है, ना इसका पता है, ना इसका पता है। अंदर के तीनों कोणों का मान हमको पता नहीं है। और त्रिभुज के अंदर क्या है? तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अंदर के कोणों का योग मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस कोणों का, अंदर के यहाँ का कोण का मान निकाल सकते हैं। यहाँ तो अभी हमें संभव ही नहीं है। ठीक है, यहाँ का नहीं निकाल सकते, यहाँ का लेकिन निकाल सकते हैं। ये एक सीधी रेखा है। क्या है? एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? पिछली वीडियो में मैंने बताया है, एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। अब ये हमारी एक सीधी रेखा ही है ना, और बीच में एक क्या हो गया है? एक लंब की तरह, लंब तो नहीं है लेकिन लंब की तरह एक क्या हुआ? रेखा डाल दिया गया है। तो ये बताइए, अब ये वाला कोण हमको दे दिया हुआ 125। जब पूरी सीधी रेखा पर 180 पड़ता है, अगर 180 में से 125 घटा देंगे तो ये वाला कोण हमारा निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए हमें। बिल्कुल आ जाएगा। तो अब चलिए, ठीक है, तो वही कर देते हैं हम। ये वाला कोण सबसे पहले निकालते हैं। 180 माइनस का 125। अब घटाइए, 10 में से 5 गया 5। ओके, यहाँ पे कितना है? 8। 8 में से 2 गया 6। यहाँ पे कितना है? 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये इसका कितना मान निकल आ गया? इसका आ गया 65। अब फिर से
अब एक कोण का तो मैंने मान निकाल लिया, अब बची ये दोनों, ये तो अभी हम निकाल नहीं सकते। अब इसकी बारी है, ये भी 125 दी है, ये भी एक सीधी रेखा बन रही है, तो ये भी 180 में से 125 घटाएंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 65 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, ये भी आ जाएगा। ओके, अब चलिए, अब वही चीज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 जब होता है तो दो कोण हमको आ गया है, तो 180 में से दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो हमारा तीसरा कोण आएगा, ये वाला कोण आएगा। ठीक है, चलिए हम वो भी कर लेते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है, 180। 180 लिखा, फिर प्लस का इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे और तीसरा वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे 180 में से, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दो कोणों का योग घटा देंगे हम, तो ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 65 और 65 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 65 प्लस का 65 कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0। ठीक है, 6 6 12 1 13, 130 और 180 घटाना है हमको, जोड़ना नहीं है। क्या करना है, घटाना है, सॉरी, क्योंकि हमको तीसरा वाला कोण निकालना है। तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो कोण हमको दिया हुआ है, दो कोण घटाएंगे तीसरा कोण ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब 180 में से 130 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 50। ये आ गया हमारा, ये वाला कोण का मान कितना आ गया हमारा, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको किसका मान निकालना था, क्वेश्चन में एक्स का मान निकालना था। तो एक्स का मान जब हमें निकालना था, तो जब ये फिर से वही सीधी रेखा बन रही है, क्या बन रही है, सीधी रेखा बन रही है, तो सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, 180 बनता है। 180 में से जब हम 50 डिग्री घटा देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा एक्स का मान। ठीक है, तो 180 माइनस का 50 इज इक्वल टू 80 में से 180 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री आंसर। एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 130 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन ए दिया हुआ था, ए का हो गया। ठीक है, फर्स्ट का ए नंबर हो गया, अब आता है बी नंबर की बारी। ठीक है, तो मैं फिगर बना लेता हूं फिर आपको बताता हूं। ये है हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, उसका फिगर मैंने बना दिया है। इसमें कौन कौन से कोड दिए हैं वो लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये हमको निकालना है एक्स का मान। ठीक है, ये हमको इस कोण का मान निकालना है, और इस कोण का मान जो है हमें वो कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और इस कोण का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, ये हमको इतने दिए हुए हैं। ठीक है, और ये हमको एक बनाया गया और ये भी एक फिगर बनाया गया। अब चलिए इसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। अब ये हमको बताइए, ये कितने भुजाओं वाली आकृति है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाली आकृति है। ठीक है, ये सिंबल जो बना है, ये किसका सिंबल है बताइए, ये तो हमारा कोण का ही है सिंबल, लेकिन कितने डिग्री ये दर्शाता है। जब ऐसा सिंबल बन जाए तो वो कितना होगा, वो हमको 90 डिग्री ही दर्शाता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। तो ये हमारा कहने का मतलब जो ये सिंबल बन गया यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, लिखा नहीं हुआ है, ये सिंबल सिर्फ बनाया गया, इसका मतलब 90 डिग्री है। वैसे इधर बनाया गया है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो जब ये 90 तो बाहर वाला कितना आ जाएगा, बाहर वाला भी 90, पूरी रेखा पर 180, तो 90 90 180, ये भी 90 हो गया, और आगे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हमको इसका मान चाहिए। अब ये बताइए 70 ये है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे, ये हो जाएगा 110। 110 कैसे आया, वही एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री एक कोण बनता है, उसमें से 70 घटाया तो 110 आया, यहाँ पे हो गया। अब ये बताइए, जब ये 90 है तो इधर कितना होगा, 180 पूरा सीधी रेखा पर, तो ये भी हमारा 90 हो गया। अब ये बताइए, ये 60, ये पूरी सीधे रेखा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 160 और 120 कितना होता है, 180। ओके,
तो कितने कोणों का मान निकल के आएगा? 1 2 3 4, 4 कोणों का मान निकल के गया। अब हमको इसका मान चाहिए x का, तो इसका मान हमको निकालना पड़ेगा भैया जी। कैसे निकालेंगे भैया जी? 5 कोण, इस कोण का मान कैसे निकालेंगे? ये कितने भुजाओं वाली आकृति है? 5 भुजाओं वाली। बहुभुज में मैंने कोणों का योग निकालने के लिए एक सूत्र बताया था, वो क्या सूत्र था हमारा? याद आ रहा है भैया जी? अगर नहीं याद आ रहा तो याद करो, मैंने बताया था n-2 गुणे 180 डिग्री। ठीक है, अब बताइए n क्या होता था? भुजाओं की संख्या। कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं, तो 5 में से 2 घटाया और गुणा का किया 180, यहाँ पे आया 3 गुणे 180, ये हो गया 540 डिग्री। समझ में आई बात? 540, ये 540 क्या है? अंदर पांचों भुजाओं, पांचों कोणों का योग है। क्या है ये? 540 पांचों कोणों का योग है। ठीक है, जब ये पांचों कोणों का योग है तो हमको कितने कोण दिए हुए हैं? 4 कोण दिए हुए हैं, तो चारों कोणों का योग जोड़ के पांचों कोणों का योग में से चारों कोणों का योग घटाएंगे तो हमारा पांचवा कोण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नामकरण कर लो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, लो भैया ई हो गया। अब तो समझ में आएगा थोड़ा बहुत। पांचों कोणों का योग कितना आ गया? 540। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमको ए का मान चाहिए। हम कोण, मैंने ए लिखा प्लस का कोण बी लिखा, ये कोण का सिंबल है। फिर कोण का सी प्लस कोण का डी, कोण का ई, कोण का ई, कोण भी बनाना भूल जा रहे हैं, कोण का ई। इन सब का योग कितना दिया हुआ है? 540 दिया हुआ है, हमने निकाला। दिया नहीं हुआ है, हमने निकाला सूत्र से। ये सूत्र याद रहेगा तभी निकाल पाओगे। ठीक है, अब बताइए कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। कोण ए का मान हमको निकालना ही है। ठीक है, प्लस का 90 डिग्री। कोण सी पे आ जाओ 120, कोण डी पे आ जाओ 90, कोण ई पे आ जाओ 110, बराबर का 540। ओके बाबूजी, अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ए का मान निकालना है। 90 जोड़ो 120 और 90 110, 90 जोड़ा 180, 180 में 120 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 300, 300 में 110 जोड़ेंगे 300 1 400, 410। कोण ए प्लस का 410 डिग्री इज इक्वल टू 540। अब हमको कोण ए का मान चाहिए। इधर धनात्मक में, उधर जाके ऋणात्मक में हो जाएगा। इधर हम लगा लेते हैं कोण ए इज इक्वल टू, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जो ये पॉजिटिव है उधर लेके जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा हमारा। 540 डिग्री माइनस का 410। अब कोण ए का मान कितना आ गया? 540 में से 540 में से 410 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0, 4 से 4 गया 0, और ये नहीं 0 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और इधर कितना बचा? 5 से 4 गया 1, 130 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 130 डिग्री कोण ए का मान। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया बाबू साहब, ये हमारा 130 डिग्री ये निकल के आया। अब क्या लॉजिक? सीधी रेखा पर 180 डिग्री, तो ये 130 हो गया, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भैया जी बताइए? तो आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ? यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए मैंने लिखा इन दोनों का योग कितना होगा? 180। चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, थोड़ा आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यस प्लस का 130, इन दोनों एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, यक्स का मान हमें चाहिए। यक्स बराबर 130 उधर लेके जाओ, 180 माइनस का 130, यक्स इक्वल टू 180 में से 130 जाएगा कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ताकि चेक करिएगा यक्स का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मैंने क्या कहा है आपको? आप हमारे साथ समय बिताइए, हम आपको गणित सिखाएंगे। ठीक है, समय लगेगा लेकिन हम सिखा के छोड़ेंगे कैसे लगाया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ये तो हो गया आप क्वेश्चन नंबर 1 के ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ठीक है। आप चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन उसको हम लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज, क्या समबाहुभुज का मतलब भुजाएं आपस में सारी की सारी बराबर हो, वो चाहे 3 रेखाओं वाली बहुभुज हो, 4, 5 चाहे जितनी हो, ठीक है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, बाहर का कोण, अंदर अंतःकोण नहीं, बाहर का कोण का माप ज्ञात करना है। उसमें पहला दिया हुआ है 9 भुजाओं वाली आकृति, कहने का मतलब 9 भुजाओं वाली बहुभुज का बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। एक चीज सबसे पहले आप लिखिएगा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने कल 2 क्वेश्चन ऐसे लगाए थे, इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा, वहां पे मैंने बाह्य कोण का मान निकाला था हमें, तो वो दोनों क्वेश्चन में हमारा कितना आ रहा था, 360 आ रहा है। तो वो चीज आप लिख लीजिए, कोई भी बहुभुज हो, क्या कोई भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोण का योग जो होता है वो हमारा 360 होता है। क्या होता है हमारा, वो 360 होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, किसी बहुभुज के बाह्य कोण का, लिख लो, लिखना चाहते हो, किसी बहुभुज के बाह्य कोण के मापों का योग, बाह्य कोण के मापों का योग वो कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। क्या, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप, कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, उसके कोणों का माप, जितने बाहर के कोण है उनका योग जो होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे वो जितने भी हो, चाहे वो 9 भुजा हो, चाहे वो 15 भुजा हो, या चाहे वो 4 भुजा हो, चाहे वो 20 भुजा हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सबका योग जो होगा हमारा वो 360 डिग्री होगा। ये चीज आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं, 9 भुजाएं, जो एक समबाहुभुज है वो 9 भुजाएं है, उसके बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब 9 भुजाओं वाली आकृति है उसके बाहर के कोणों का माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बताइए हमको, जब हमको बाहर के कोणों का योग हमें 360 दिया हुआ है, हमको एक कोण का माप निकालना है, ठीक है, प्रत्येक कोणों का मतलब एक कोणों का, ठीक है। एक कोणों का योग निकालेंगे हम, क्या आएगा हमारा, बताइए हमको, बताइए जरा। ये हमारा है सभी कोणों का योग जो है वो हमको 360 डिग्री है। 9 भुजाओं वाली आकृति बनानी है, ठीक है। तो 9 भुजाओं वाली आकृति बनाने जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत छोड़िए उसको, ठीक है। सीधा सीधा आप लगाएंगे, ये जब बाह्य कोण का मान जो होता है वो हमारा 360 होता है सभी। जब 9 भुजाएं हैं तो हम इसमें अगर 9 से भाग देंगे तो हमारा क्या एक कोण का मान आएगा कि नहीं आएगा, पहले हमें बताइए। जैसे हमें सारी भुजाओं का योग दिया हुआ है और कितनी भुजा है वो चीज दी हुई है, हम उसमें अगर 9 से भाग लगाते हैं, 9 भुजा दी हुई है, हमारे एक कोण का मान आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम 9 से भाग लगाएंगे, इसमें 9 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 4 बार में, 9 चौक 36 और 1 जीरो है। तो कहने का मतलब एक कोण का मान कितना आया, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक कोण का मान, कहने का मतलब जितने भी कोण है वो 40 40 40, कहने का मतलब 40 40 40, 9 भुजाएं होंगे, 9 को 9 जो है उनके एक कोणों का मान 40 होगा, ठीक है, वो भी बाहर के कोण। अगर यहीं पे पूछता अंतः कोण, तो अंतः कोण, एक चीज और लिखिएगा, अंतः कोण प्लस का बाह्य कोण का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। इस चीज को लिख लीजिएगा, क्या, अंदर का कोण और बाहर का कोण, फिगर मैंने अभी देखा बताया था ना, एक सीधी रेखा पर, वही चीज है ये। अंदर का ये तो बाह्य कोण आ गया, अंतः कोण अगर निकालेंगे हम 180 में से 40 डिग्री घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अंतः कोण, वो आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। ये चीज होता है ऐसे, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण का मान निकाल लिया मैंने, तो बाह्य कोण का मान जब मैंने 40 निकाल लिया तो अंतः कोण का मान 180 डिग्री हो जाएगा।
ये 2 लाइन आप लिख लीजिएगा। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर क्या है हमारा? दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन है, इसमें 15 भुजा। कितने भुजा है? 15 भुजाएं। अगर कोई बहुभुज है जिसकी 15 भुजाएं हैं, कितनी है? 15 भुजाएं हैं। अब बताइए 15 भुजाएं, मैंने क्या कहा कि कितनी भी भुजा हो उनके सभी बाह्य कोण का मान कितना होगा? 360 ही होगा। तो अब देखो सीधा सीधा 360 डिवाइड बाई 15। अब 15 से काटो इसको, कितनी बार में जा रहा है? तो मैंने इसको काटा, सॉरी 15 से मैंने इसको काटा, 15 दूनी 30, बचा कितना? 6, तो हो गया 60, 15 चौका 60। ये देखिए क्या निकल के आया? 24 डिग्री। ये 24 डिग्री क्या है? हमारा बाह्य कोण का मान है। क्या है? बाह्य कोण का मान। ये हो जाएगा दूसरे नंबर का आंसर 24 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं, हम सीधा सीधा भाग के चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, नहीं तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, और समय बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप भाग जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो वो मैं चलता हूँ सीधा तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो चीज देखो, पढ़ो इसको जरा। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? वो कह रहा है एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज का मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, वो कितनी भुजाएं होंगी? हमको इसमें भुजा ही निकालनी है, कितनी भुजा है। यदि बाह्य कोण का मान 24 डिग्री, जो बाहर का कोण है वो हमको कितना दिया हुआ है? 24 डिग्री दिया हुआ है। हमको भुजा निकालनी है, कितनी भुजा होगी? जरा दिमाग लगाइए और बताइए कैसे निकालेंगे हम इसको। तो दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए। नहीं कर रहा है तो आइए हम काम करवाते हैं दिमाग का। अब ये हमको बताइए, अभी मैंने क्या लिखा था बड़ी वाली लाइन में कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी समबाहुभुज हो, उसके बाह्य कोण का योग जो होता है हमको 360 डिग्री होता है, और एक कोण का मान हमको दिया हुआ है 24 डिग्री। अगर हम उसमें 360 में 24 का भाग देंगे तो हमारा भुजाओं की संख्या नहीं निकल के आ जाएगी। कितनी भुजा होंगी? बिल्कुल आ जाएगी। सीधा सीधा वही कर लो भैया जी। क्या कर लेंगे हम इसमें? सीधा सीधा हम करेंगे समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग। बाह्य कोण का योग कितना होता है वो चीज बता दो जरा। बाह्य कोण का योग कोई भी समबाहुभुज हो वो होगा हमारा कितना? 360 डिग्री। ये तो मैंने चीज लिखाया। अब हमको एक कोण का मान दिया हुआ है, तो 360 में हम 24 का भाग देंगे तो हमारी भुजाएं निकल के आ जाएंगी। क्या? हमको भुजा निकालनी है ना, कितनी भुजा है। ठीक है, वो हमको निकालनी है, भुजा कितनी है वो चीज निकालनी है। 360 में 24 से भाग देंगे। अब काटिए इसको, कितने से काटते हैं हम? 6 से काटते हैं। 6 से माइल कट रहा है, डायरेक्ट 6 से काटो। 6 चौक 24, 6 4 36, ये हो गया 60/4। जो 360/24 था वो हो गया 60/4। अब इसको फिर काटो, 4 से काटो, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 15 चौका 60, ये हो जाएगा कितना? 15 डिग्री। और डिग्री नहीं, सॉरी, ये होगा हमारा क्या? 15 भुजाओं वाली आकृति है जो समबाहुभुज होगी, जिसके बाहर का कोण का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा? 24 डिग्री होगा। ठीक है, 15 भुजाओं वाला समबाहुभुज होगा जिसके बाहर का कोण, एक बाहर का, जो बाहर का कोण है सिर्फ एक बाहर का कोण, वो होगा हमारा 24 डिग्री। 24 डिग्री होगा। अब 360 में 24 के देंगे भाग तो 15 आ गया हमारा क्या? भुजा। ठीक है, अब अगर यहीं पे अगर हमको भुजा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? अगर हमको यहीं पे क्या भुजा दी होती, ठीक है, और पूछता कोण 15 भुजा दी होती, जैसे मैंने इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में उसमें क्या था, हमको 15 भुजा दी होती और कोण का मान निकालना था, तो मैंने 15 से भाग दिया तो 24 आया था। ठीक है, उसी तरह इसमें जब हमको कोण दिया है तो भुजा निकालना है, कोण से भाग देंगे, हमारी आ जाएगी भुजा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब आ जाता है 3 क्वेश्चन इसमें और बचते हैं, वो बचता है चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है फिर उसके बाद बताते हैं आपको। ओके, ये है हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन? चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है,
पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। एक हमको समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण का मान जो है 24 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अभी तक तो मैंने बाह्य कोण का योग देखा, सभी बाह्य कोण का योग कितना हो रहा था, 360 डिग्री। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया क्या, अंतःकोण दे दिया हमको, बाह्य कोण तो दिया ही नहीं, ठीक है। बाह्य कोण जब हमको दिया नहीं तो एक चीज और लिखाया था मैंने दूसरी वाली लाइन में, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है वो जरा बताइए। याद आया क्या लिखा था, अभी लिख लिया करो जो चीज लिखाता हूं। अंतःकोण प्लस का बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो अंतःकोण का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री दिया हुआ है। सॉरी गलत हो जाएगा भैया जी, ये 24 डिग्री नहीं है, ये है हमारा 165, 165 कोण है। मैंने गलती से ये तीसरे क्वेश्चन का लिख दिया था, तो ये क्या है, 165 डिग्री है, ठीक है, गलती से, ठीक है। लेकिन समय से पहले इस चीज को चेक कर लिया मैंने। ये कितना हमारा 165 है, ठीक है। अब आ जाओ, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 165 होता है। अंतःकोण कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है, और हमको चाहिए कितना, बाह्य कोण निकालेंगे तभी हमारा काम बनेगा। बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। अब देखो बाह्य कोण का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो ये जो इधर प्लस में उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। बाह्य कोण इक्वल टू 180 माइनस का 165। जब इधर धनात्मक था तो उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। अब बताइए बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 165 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 में से 1 गया तो 0। ये तो हम डिग्री लगा दे रहे हैं, 0 यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा डिग्री है 15। अब बताइए बाह्य कोण का मान कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। कोण है ये, ठीक है, ना कि भुजा, कोण। अब क्या कह रहा है हमको, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे हमको बताइए जरा। हमको जब कोण दिया हुआ है तो सभी कोणों का योग कितना होता था, 360 होता था। कितना होता था, 360। कितनी बार हम लिखाएं, याद कर लो भैया जी। मैंने 15 से भाग दिया, 15 डिग्री है, भुजाओं की संख्या निकाल रहे हैं। 15 से मैंने काटा इसको, 15 दूनी 30, 2 बार गया, ठीक है। बचा कितना 6, बन गया ये 60। तो ये हो गया 15 चौका 60। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया हमारा 24 भुजाओं वाली जो है वो हमारी आकृति है। भुजाओं की संख्या कितनी निकल आ गई, 24। ये आंसर आप नोट कर लो। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ समाप्त। अंतःकोण और बाह्य कोण का मान मैंने 180 डिग्री होता है लिखाया है पहले जस्ट। फिर हमको अंतःकोण दिया हुआ था, अंतःकोण की जगह पर मैंने 165 लिखा और बाह्य कोण का मान निकाल लिया 15 डिग्री। और सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। 360 में मैंने 15 का भाग लगाया और हमारी भुजाओं की संख्या निकल के आ गई, वो है हमारी 24 डिग्री। अब हम चलते हैं सीधा सीधा आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 3.2 हो जाएगा खत्म। ये है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इसको लगाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 5वें क्वेश्चन में एक ऑप्शन और बी ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। क्या दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। कह रहा है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। कह रहा है कि ऐसा समबाहुभुज क्या संभव है, बनाना संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 22 डिग्री हो। कैसे निकालेंगे, दिमाग तो काम कर नहीं रहा होगा, कैसे निकालें कि हाँ संभव है कि नहीं है, कैसे हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। अब ये बताइए बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, ऐसा संभव है। अब बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है,
360 डिग्री होता है। अब बताइए, जब बाहर कोण का मान हमको दिया है 22 डिग्री, ठीक है, तो वो समबाहुभुज है, तो इसका मतलब वो कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो कटना चाहिए। ये जो है 22 डिग्री जो है, अगर 360 में 22 का भाग चला जाता है तो हाँ संभव है, बन जाएगा। अगर भाग नहीं जाता है तो संभव नहीं है। सीधी सी बात है। जब सीधी सी बात है तो सीधा से कर लो, 22 से भाग लगाओ। 22 से हम भाग लगाएंगे तो 2 से काटो, 2 एक नंग 2, 2 एक नंग 11 दूनी 22 हुआ। 2 से इसको मैंने काटा, 2 एक नंग 2, बचा 1, ये हो गया 16। कितना हो गया? 2 8 16 और 0 180। 180 में 11 का भाग जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। कटेगा नहीं, जाएगा लेकिन दशमलव में आएगा। हमको दशमलव नहीं चाहिए, पूरा पूरा डिविजिबल चाहिए, ठीक है, तभी हमारा संभव हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है कि ये समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, तो ये से संभव नहीं है। क्या है? संभव है। क्या संभव है? नहीं है। सीधी सी बात लिखेंगे, क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 360 में 22 का भाग नहीं जाएगा। यह चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, इस वजह से संभव नहीं है। अब आ जाओ, इसी क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? क्या यही 22 डिग्री जो है ये किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? अब फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, कौन सा? अंतः कोण और बाह्य कोण का पहले सबसे पहले मान बताओ। अंतः कोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है? अंतः कोण मैंने सिर्फ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अंतः कोण और बाह्य दोनों का मान 180, ठीक है। क्या कह रहा है? क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? क्या 22 डिग्री, 22 डिग्री रखो भैया, प्लस का बाह्य कोण, ठीक है, निकालते हैं। बाह्य कोण हम निकालेंगे बराबर का 180, कितना? 180। अब 22 डिग्री घटाओ उधर ले जाके, बाह्य कोण का हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब 180 में से मैंने 22 घटा दिया, क्या किया? घटा दिया। इधर प्लस था, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 10 में से 2 गया, 8 आ गया, और इधर कितना बचा? इधर बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, और 1 तो है ही 158। अब देखो बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 158 डिग्री आ गया। अब कैसे हम बताएंगे अंतः कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब बाह्य कोण का मान 158 आया तो हम फिर से बाह्य कोण का योग कितना होता है हमारा? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? वो होता है हमारा 360 डिग्री। 360 डिग्री में अगर हमारा 158 का भाग चला जाएगा तो हमारा क्या है कि हाँ हो सकता है, अगर नहीं जाएगा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब काटो इसको, कितने से काटूंगा मैं काट रहा हूं 3 से काटता हूं। 5 1 6, 3 से करने का डिविजिबल का रूल जो मैं बता रहा हूँ, संख्याओं का योग करेंगे। अगर वो संख्या हमारी सारी की सारी क्या होंगी? जोड़ने पर 3 से डिविजिबल है तो 3 से कटेगा। ये 5 1 6 और 8 8 6 14, तो कहने का मतलब ये 3 से नहीं कटेगा हमारा, छोड़ो। 4 से डिविजिबल करने का रूल जो है, लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से कटने चाहिए। 58 4 से नहीं कटेगा, छोड़ो, 2 से ही काटते हैं। 2 1 2, ठीक है, बचा 1, ये हो गया 16, 2 8 16, 180 डिग्री। 2 से इसको काटो, 2 7 14, 1 बचा, ठीक है। ये किधर आ गया? बना ये 18, 2 9 18। अब बताइए ये कट रहा है 180/79? नहीं कट रहा है। तो क्या है? क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो है 158 से 360 कट नहीं रहा है, जो कि बाह्य कोण है। मैंने 158 निकाला, वो 360 से कट नहीं रहा, इस वजह से नहीं हो सकता, ठीक है। अब हो गया हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म। अब आ जाता है सीधा 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा ये प्रश्नावली 3.2 हो जाएगा खत्म, ठीक है।
छठा नंबर क्वेश्चन लिखो भैया जल्दी से। ए ऑप्शन, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? कितने अंश का ये है हमारा छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, वो भी क्यों, अगर है तो क्यों, वो हमको चीज प्रूव करना है। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, ये चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे वो चीज बताइए हमको। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है किसी समबाहुभुज में, ठीक है। चलो लगाते हैं। अब बताइए हमको अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, फिर से बताइए हमको। अंतः प्लस बाह्य वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलो बाह्य कोण का मान, सभी किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान, किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान, कोणों का योग, ठीक है, कोणों का योग का मान, ठीक है, वो कितना है हमारा 360 है। अब बताइए अंतः और प्लस बाह्य जो है वो हमारा 180 डिग्री और किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योग जो हमारा 360 डिग्री। अब बताइए 360 में, ठीक है, 360 बाह्य कोण का अधिकतम कितना हो सकता है बताइए। अधिकतम 180 हो सकता है, कभी संभव ही नहीं है। 180 से हमेशा कम ही होगा क्योंकि अंतः उसमें अंतः भी कोण होगा और बाह्य कोण भी होगा। अब ये बताइए अगर 180 में से हम कितना 360 में 180 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। 180 में 360 में 180 से भाग देंगे 2 भुजाओं से हमारी कोई आकृति बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम आते हैं सीधे 180 से 140 पे आते हैं। 140 से क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 36/14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर आ जाते हैं 120 से भाग देते हैं, क्या ये कट रहा है हमारा, वो चीज देखते हैं। ये हमारा 120 से भाग देंगे, मैं बाएं कोण मान रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बाएं कोण मैंने 120 माना, 0 से 0 काटा, 12 से काटा, इसको 3 बार में, जी हाँ बिल्कुल 3 भुजाओं वाली आकृति हमारी होगी, ठीक है। क्या होगी, वो 3 भुजाओं वाली आकृति होगी जिसमें कम से कम कितने अंशकोण मान होगा, ठीक है। वो कितना होगा वो चीजें हम देखते हैं। अब हमको बताइए 3 भुजाओं वाली आकृति से कौन सी होगी जो समबाहुभुज हो। 3 भुजाओं वाली आकृति समबाहुभुज क्या होगी, वो हमारी होगी समबाहु त्रिभुज होगी, ठीक है, ओके। अब हमको बताइए ये 3 डिग्री है, ठीक है। ये 360 में 120 का मैंने भाग लगाया, 3 डिग्री नहीं, 3 भुजाओं वाली आकृति आ गई, ठीक है। अब हमको बताइए अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना है हमारा, 180 है। तो जब हमने बाह्य कोण का 180 माना है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 120 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अंतःकोण जो है हमारा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो वही हमारा संभव है, ठीक है, ABC। अब ये हमको देखिए बताइए 60 डिग्री कितना, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो तीनों जो कम से कम बोला ना, कम से कम जो है वो 60 डिग्री ही होगा अंतःकोण का योग, 60 से कम नहीं हो सकता। 60 से कम क्यों नहीं हो सकता, देखिए अब वो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा हो, 60 से कम क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम इसको 60 से कम करने जाएंगे तो हमको इसको बाह्य कोण का मान जो है हमको बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे ये 60 है और ये 120 है, अब हम इसको 120 की जगह पे मैंने मान लिया 140, तो ये कितना, जब 140 में से
140 मैंने 120 जहाँ पे 140 माना, 180 में से 140 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो क्या 140 जो है 360 डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, इस वजह से संभव नहीं है। वो हमारा जो है मैक्सिमम जो है वो 120 ही होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मैक्सिमम जो है हमारा 120 होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है 120 हो सकता है, और ये जो अंतर कोण कम से कम क्या है, वो हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, आगे हमारा क्या है वो चीज देखते हैं। अब वही बी ऑप्शन, इसमें क्या है, बी ऑप्शन क्या है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण का अंश कितना, अधिक से अधिक 120 और कम से कम 60, ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक जो है वो हमारा 120 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, 120 से अधिक नहीं हो सकता भैया बाह्य कोण का मान। ठीक है, 120 से अधिक बाह्य कोण का मान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 120 हम कोई भी संख्या ले लेंगे, 121, 22, 23, 24, 40, 50, 60, 120, 40, 50, 60 कुछ भी लेंगे, वो हमारा 360 में भाग नहीं जाएगा। इस वजह से अधिकतम जो है वो हमारा 120 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका हो जाएगा न्यूनतम जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, कम से कम जो है किसी बहुभुज का, और अधिकतम जो है वो 120 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3.2 के सारे क्वेश्चन के आंसर हुए। एक ही वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन करा दिए हैं सारे के सारे। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको इसके बाद मिलते हैं सीधे 3.3 के क्वेश्चन के साथ। उससे पहले हमें कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी। अब इसके बाद हमारा चैप्टर में आ जाता है, क्या आ जाता है, चतुर्भुजों के प्रकार हमको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, चतुर्भुज तो मैंने बहुभुज पढ़ लिया है। ठीक है, अभी सही चतुर्भुज को समझना, जो चैप्टर का नाम है ना, अब इसके आगे शुरू होता है। चतुर्भुज के प्रकार, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, वो चीज हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम बेसिक चीजें बताएंगे, फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो होगा हमारा किसके ऊपर, चतुर्भुज के प्रकारों के ऊपर, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।